आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। राजनीतिक विद्वेष की भावना से काम कर रही सरकार। अमिताभ ठाकुर अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व IPS ने प्रेस वार्ता में लगाया आरोप। बिंद की फतेहपुर केंद्र व राज्य सरकार बदले की भावना से काम कर रहे हैं, इस बात का आरोप कस्बे के अमौली रोड मोहल्ले में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने कहा। रविवार को कस्बे के मोहल्ला अमौली मार्ग पर स्थित पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामकिशोर वर्मा की मार्केट में पूर्व IPS ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार अपनी नीतियों से परे हटकर काम कर रही है। गड्ढा मुक्त रोड देने वाली सरकार की आज पूरे क्षेत्र में लगभग बिछी हुई रोड गड्ढा मुक्त है, जहां से निकलने वाले राहगीरों को कड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही भूमाफियाओं का दबदबा है। इस सरकार में पत्रकारों के साथ किसान, कमजोर, मजलूम व मजदूर युवाओं तक के लोगों को 2 जून की रोटी खाने के लिए भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ हवाई प्रचार प्रसार में वर्तमान भाजपा सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। पूर्व बनी रोड सहित इमारतों का रिलायंस करके अपना तमगा ऊंचा कर रही है। युवा बेरोजगार हैं। गौ सेवा के नाम पर किसानों की फसलें उजड़ रही हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत तो स्वच्छ नहीं हुआ, किंतु इस अभियान के क्रम में भाजपा के नुमाइंदे स्वच्छता के धन से अच्छा खासा लाभ उठा रहे हैं, जो भोली भाली जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, रोजगार देने के साथ क्षेत्र में विकास कार्यों, शिक्षा क्षेत्र और सही न्याय को लेकर अपनी भागीदारी निभाने का कार्य करेंगे। इस मौके पर रवि प्रकाश निषाद, जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र निषाद, जिला उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश वाजपेयी, निधि तिवारी, श्यामू विश्वकर्मा, मनोज दीक्षित, चंद्रशेखर निषाद प्रधान सहित कार्यक्रम आयोजक ग्राम प्रधान शिव बाबू निषाद, अमृतलाल पूर्व प्रधान, राम बाबू निषाद आदि लोग मौजूद है। इरफान आजाद की रिपोर्ट, बिंद की फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। प्रोग्राम चला रही है जिसमें अभी हमने देखा यह कह रहे हैं गड्ढा मुक्त सड़क। हमारी पार्टी अभियान चला रही है सेल्फी विद गड्ढा। हमने खुद यहाँ एक वीडियो बनाया है, जो मैं अभी आ रहा था आपके GT रोड पे, तो वो हमें लगता है कि कम से कम 4-4, 5-5 इंच गड्ढे जो है लगातार पूरे सड़क पे थे। तो सेल्फी विद गड्ढा अभियान हमारी पार्टी चला रही है, नंबर 1। नंबर 2, इन मामलों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो जिम्मेदार अफसर है, उन पर कार्रवाई कराएगी हमारी पार्टी। जो हमने यहाँ देखा, जो मैं कानपुर, क्योंकि हमारी पार्टी, क्योंकि हम लोग कोई फंड से बहुत भरपूर नहीं, तो अक्सर सड़क मार्ग से लेकर सब मार्ग से आवागमन होता है, और सौभाग्य कई बार इस पर भी चलने का मिलता है, रोडवेज की बसें में। तो हम देखते रहते हैं, लखनऊ से कानपुर की गड्ढा मुक्त सड़कों का वही हाल हमने देखा, कानपुर से आपके फतेहपुर का वही देखा, हर जगह। तो हमारी पार्टी विशेष करके, क्योंकि इन्होंने सरकार ने एक बहुत अपना एम्बिशियस प्रोजेक्ट बताया था, सेल्फी नो गड्ढा, हम निकाल रहे हैं सेल्फी विद गड्ढा। दूसरा, हमारी पार्टी विशेष करके मौजूदा सरकार के जिन विशेष बिंदुओं पर हमारी पार्टी की विशेष मुखालफत है लगातार, उसमें पहला है बुलडोजर और जो हाफ और फुल एनकाउंटर है, उनका विरोध। मौजूदा सरकार सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, लोगों की आवाज रोकने के लिए बुलडोजर का प्रयोग कर रही है और हाफ और फुल एनकाउंटर का प्रयोग कर रही है। सरकार ने मुझे 7 महीने जेल में भी रहने का सुअवसर दिया, जहां मैंने खुद देखा कम से कम 70% कैदी इस समय राजनीतिक दुष्भावना और दुष्प्रेरणा से जेल में है। लखनऊ जेल में मैंने अपनी आंखों से देखा। और जैसे मैं उदाहरण के लिए, वो भी मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, उदाहरण के लिए जैसे इरफान सोलंकी हैं कानपुर के, चूंकि ये सत्ताधारी पार्टी का इन पर संरक्षण रहा, तो इरफान सोलंकी 14 दिन गायब रहे। इनके समय सारे बुलडोजर शांत रहे। लेकिन एक कोई व्यक्ति विरोधी पार्टी का अगर होगा, तो उनके लिए बुलडोजर रातों रात चल जा रही है। सारे बुलडोजर, सारे एनकाउंटर स्पष्टतया राजनीति से प्रेरित है और राजनीतिक विद्वेषवशी किए जा रहे हैं। चौथी बात कि मौजूदा सरकार में, मैं करीब 30 साल पुलिस नौकरी में रहा, पहली बार मैं देख रहा हूँ मौजूदा सरकार में पुलिस पूरी तरह राजनीतिक ही नहीं हो गई है, पूर्णतया निरंकुश भी हो गई है, और उसने स्पष्ट पुलिसिया राज कायम कर दिया है। जो पहली बार है कि इस तरह से चाहे पत्रकार हो, के लिए बुलडोजर रातों रात चल जा रही है। सारे बुलडोजर, सारे एनकाउंटर स्पष्टतया राजनीति से प्रेरित है और राजनीतिक विद्वेषवशी किए जा रहे हैं। चौथी बात कि मौजूदा सरकार में, मैं करीब 30 साल पुलिस नौकरी में रहा, पहली बार मैं देख रहा हूँ मौजूदा सरकार में पुलिस पूरी तरह राजनीतिक ही नहीं हो गई है, पूर्णतया निरंकुश भी हो गई है, और उसने स्पष्ट पुलिसिया राज कायम
कर दिया है, जो पहली बार है कि इस तरह से चाहे पत्रकार हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे पढ़े लिखे लोग हों, शिक्षक हों, पहली बार इस प्रकार का खौफ और भय लोगों के मन में व्याप्त हुआ है। ये हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है और हमारी पार्टी हर उस जगह पे जहाँ उसके वश में है ऐसी स्थितियों का विरोध कर रही है। ये हमारे कुछ मुख्य बिंदु थे जिसको हमने कहा कि मैं आपके माध्यम से सामने लाऊं। मैं 92 बैच का IPS रहा था और 2021 में मुझे जिसको मैं जबरिया सेवा निवृत्ति कहता हूँ, जबरिया रिटायर कहता हूँ, मुझे शासन ने जबरिया रिटायर कर दिया। 2021 में मार्च में रिटायर किया, अगस्त में मुझे जेल भेजा गया। जेल भेजने के कुछ दिन पहले मैंने यह कहा था कि मैं योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ूंगा। मैं गोरखपुर जिस दिन जाना चाह रहा था चुनाव की तैयारी शुरू करने, उसी दिन मैं गिरफ्तार किया गया। जेल तो मैंने जेल में नाम के 2 दिन बाद में मैं निकल गया। पालन हो, निकाय चुनाव में भी हम उसका पूर्ण अनुपालन कराएंगे, यथासंभव प्रत्याशी भी लड़ाएंगे। यही सूर्या वाजपेयी जी है यहाँ बैठे हुए, कि हमारे कानपुर नगर से प्रत्याशी है सूर्या वाजपेयी। अभी जो है कानपुर नगर से है। फतेहपुर में अभी हमारे रवि प्रकाश कहाँ है? रवि प्रकाश जी एक प्रत्याशी हमारे यहाँ भी लड़वाएंगे फतेहपुर से। आपकी इस जगह से भी हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे, जो है ये जहानाबाद से। जहाँ हमारे प्रत्याशी आएंगे हम उनको नगर निकाय चुनाव के लिए अधिक से अधिक संख्या में लड़ाएंगे। साथ ही अभी मैं गया था, हमारे गांव का क्या नाम? पहाड़ीपुर गांव में गया था। वहाँ एक जनसभा थी। इनका नाम धर्मेंद्र कुमार जी है, इसीलिए इनको परिचित करा रहा हूँ कि हमारी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र कुमार जी को अपना प्रत्याशी हमने वहाँ घोषित किया है। धर्मेंद्र कुमार नाम जी इनका। और धर्मेंद्र कुमार जी यह मुख्य रूप से यह आर्मी के लोगों को प्रशिक्षण देने का काम, करीब 1000 से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षित आर्मी में करा चुके हैं, बने उनको ये भेज चुके हैं, क्या बोलते हैं उसको, दान दे चुके हैं। और इनको चुनने का भी जैसे युवा हैं, उत्साही हैं और एक ईमानदार छवि के सकारात्मक सोच के हैं। इनको हमने 2024 के चुनाव के लिए कहा है और अब से ही अपना कार्य शुरू कर दिए हैं। यही हमारे सत्या चौहान साहब है, ये कानपुर देहात जो हमारे सीट है उससे इनको हमने प्रत्याशी घोषित किया। हम अभी से ही 2024 के प्रत्याशी जो हमें मिलते जा रहे हैं उनको हम घोषित कर रहे हैं, जो हमारे क्राइटेरिया पे सामने आ रहे हैं। उसके अलावा विशेष करके हम भ्रष्टाचार के जो बिंदु है, जैसे मैं आपके यहाँ आ रहा था और इस बिंदु को हम राज्य स्तर पर उठा रहे हैं। हमारी पार्टी एक सेल्फी विथ गड्ढा एक प्रोग्राम चला रही है, जिसमें अभी हमने देखा यह कह रहे हैं गड्ढा मुक्त सड़क है। हमारी पार्टी अभियान चला रही है सेल्फी विथ गड्ढा। हमने खुद यहाँ एक वीडियो बनाया है, जो मैं अभी आ रहा था आपके GT रोड पे, तो वो हमें लगता है कि कम से कम 4-4, 5-5 इंच गड्ढे जो है लगातार पूरे सड़क पे थे। तो सेल्फी विथ गड्ढा अभियान हमारी पार्टी चला रही है, नंबर 1। नंबर 2, इन मामलों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो जिम्मेदार अफसर हैं उन पर कार्रवाई कराएगी हमारी पार्टी। जो हमने यहाँ देखा, जो मैं कानपुर, क्योंकि हमारी पार्टी क्योंकि हम लोग कोई फंड से बहुत भरपूर नहीं, तो अक्सर सड़क मार्ग से लेकर सब मार्ग से आवागमन होता है और सौभाग्य कई बार इस पर भी चलने का मिलता है, रोडवेज की बसें में। तो हम देखते रहते हैं लखनऊ से कानपुर की गड्ढा मुक्त सड़कों का वही हाल हमने देखा, कानपुर से आपके फतेहपुर का वही देखा। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।